नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। आज से मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का सेट 1 का डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरुआत में घटना चक्र से कर रहा हूं और आपको एग्जाम तक मैं इसको कराते रहूंगा। आज मैं जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अतः आशा करता हूं कि आप लोग इसमें लाभान्वित भी होंगे और आपको बहुत कुछ फायदा होगा। तो सेंगोल आईएएस की तरफ से बिल्कुल मुफ्त लाया गया है। चलिए आज का हम क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा तो क्या है, नील आर्मस्ट्रांग है। नील आर्मस्ट्रांग जो है पहला व्यक्ति थे जो चांद पे कदम रखे थे और उन्होंने एक कथन बहुत ही अच्छा से कहे थे कि यह मानवता का एक कदम इतिहास के लिए एकदम जो है पूरा प्रेरणादायक बनेगा, भविष्य के लिए काम करेगा। इसी से प्रेरणा लेकर भारत ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है 14 जुलाई को। दूसरा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य में क्या, हाजीपुर में है। कटिहार क्या है, सबसे पूर्वी जिला है बिहार के। प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा किस खेल से संबंधित हैं, प्रकाश पादुकोण, तो ये है बैडमिंटन से। इस बार फुटबॉल का 2022 में मेसी सबसे बेस्ट प्लेयर रहा और फीफा का वर्ल्ड कप किसने जीता था, आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना जीता था। अपोजिट कौन था, आपको पता होना चाहिए। अपोजिट जो था मेरे दोस्तों वह था फ्रांस था। हॉकी का किसने जीता है, जर्मनी जीता है। तो ये सभी छोटे छोटे चीजों को याद रखिए। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछेगा तो इंडिया में बोलिएगा कहां, तो मतलब जो इंडिया में बोलिए कहां, गुजरात में। फिर है कि टेलीस्कोप की खोज किसने की, टेलीस्कोप की खोज किसने की है, एलिमिनेशन से बता सकते हैं। बोलिएगा न्यूटन तो नहीं, तो रदरफोर्ड तो नहीं। न्यूटन जो लॉ दिया, रदरफोर्ड जो परमाणु, जेम्स बॉन्ड जो है ये दिया था। और इसको बोलिए गैलीलियो ने जो है किसका खोज किया है, टेलीस्कोप का खोज किया है। भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है, भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है, तो बोलिए कि अर्जुन है। अर्जुन क्या है, टैंक है। इंद्र क्या है, दूसरा चीज है। महाबली क्या है, दूसरा चीज है। आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो बोलिए 19 अप्रैल 1975 को भारत में जो है माइलस्टोन की तरह काम किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम सैटेलाइट छोड़ा गया था। तब से लेकर आज तक भारत जो है चंद्रयान 3 से लेकर मंगलयान तक छोड़ चुका है। फिर बोलता है दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था, बताइए, तो एक दूसरे के मामलों हस्तक्षेप करना नहीं। एक सैनिक संधि, बोले नहीं, तो बोलिएगा कि वैज्ञानिक, और नहीं तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग है। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, एक संगठन है जिसकी मुख्यालय क्या है, काठमांडू में है। और ये इसलिए गठन किया गया था ताकि इस क्षेत्र का प्रॉपर रूप से विकास हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अस्टेनले कप किससे संबंधित है, अस्टेनले कप किससे संबंधित है, बोलिएगा आइस हॉकी से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण। अस्टेनले कप किससे संबंधित है, तो आइस हॉकी से है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता निम्न में से कौन है, अध्यक्ष कौन है या अध्यक्षा कौन है, ललिता कुमार मंगलम की, गिरिजा व्यास की, ममता शर्मा की, नजमा, इसमें से कोई नहीं है। इसका है बोलेगा कोई, तो बोलिएगा रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा है, वर्तमान में महिला रेखा शर्मा जी हैं, ठीक है। और मणिपुर वाला जो कांड हुआ है अभी न्यूज में है, तो इसको याद रखिएगा, ये एकदम VVI है, ठीक है। मणिपुर में भी जो कांड हुआ, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया। हाइड्रोजन ट्रक क्यों लाया गया, हाइड्रोजन ट्रक लाने का मात्र उद्देश्य है कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाना है और विकास को आगे ले जाना, जीवाश्म ईंधन की प्रयोग को कम करना है। तो बोलिएगा क्या, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लाया गया, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया बच्चों, तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लाया गया है। बोलता है निम्नलिखित में से भारत के 63वें नहीं 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का विशिष्ट अतिथि थे। इमैनुअल मैक्रो की, व्लादिमीर पुतिन की, शेख हसीना, तो बोलिएगा अब्देल फतेह अल सीसी। कहां के राष्ट्रपति हैं, तो ये है मिस्र का राष्ट्रपति हैं, ये मिस्र का राष्ट्रपति हैं। COP27 यही हो रहा है, COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन यही हो रहा है, मिस्र में ही हो रहा है। याद रखेंगे आप लोग, कहां हो रहा है, मिस्र में। भी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ यात्रा करके आए। फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने
खिताब जीता था? महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? तो आप क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब पुरुष T20 का किसने जीता है बच्चों? तो बताइए, इंग्लैंड। 8 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तो आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेट है गुजरात में आयोजित किया गया है। गुजरात में आयोजित किया गया। बिहू जो है असम का है, समझ रहे हैं ना? महाराष्ट्र का लावनी है, ठीक है। राजस्थान में झूमर डांस होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया था? किसे वर्ष के वनडे नामित किया गया? कुमार संगकारा नहीं, माइकल क्लार्क नहीं, एमएस धोनी नहीं। देखिए ये सब ऑप्शन से भी छट जाता है, तो बोलिएगा बाबर आजम। क्यों होगा? बाबर आजम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि एक सुलभ मुद्रा हुआ है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की आशा की जाती है डैश, स्थिरता की कमी की गतिशीलता की तरलता की, इनमें से कोई नहीं। कमी की आशा की जाती है। यदि कमी रहेगा तो वो आसानी से क्या रहेगा? सबके बीच जो है क्या रहेगा? सबके बीच जो है आ जाएगा। समझे न? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय नीति नहीं है? वित्तीय नीति नहीं है, सरकार की फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी नहीं है, बताइए। अब एक क्वेश्चन हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय, कराधान, जनता से उधार लेना, ये तीनों सरकार की वित्तीय नीति है। जब बजट घाटा में चलता है मेरे दोस्तों, तो जब बजट घाटा में चलता है तो सरकार जो है अपना संसाधन जुटाती है, चाहे कर से, चाहे जनता से उधार लेकर, चाहे सार्वजनिक। तो ये खुला बाजार ऑपरेशन नहीं होगा आंसर, खुला बाजार ऑपरेशन। ये जो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का अंग है। किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी का अंग है। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक तरीका है, और SLR, CRR, RRR के द्वारा वो कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है? केवल करदाताओं को सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ मिल सकता नहीं। केवल जो है करदाताओं को ही सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ मिल सकता नहीं। एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समान अधिक प्रतिस्पर्धी होता है, यह समान सीमित आपूर्ति नहीं। एक व्यक्ति को उपभोग से दूसरे व्यक्ति को उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह सार्वजनिक है, इसका सभी कोई उपयोग करता है। इसलिए करता है क्योंकि यह निजी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार, रेमेडीज जिसे बोलते हैं, 5 प्रकार का होता है ना, रेमेडीज होता है, किससे संबंधित है? बोलिए, केंद्र सरकार से, केंद्र एवं राज्य सरकार से, कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से, कि बताइए राज्य की नीति निश्चय सिद्धांत से, कि इनमें से कोई नहीं। भारतीय, ये जो है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार संबंधित है। कौन से संविधान से राजनीति निदेशक विषय का अपनाए गए हैं? बताइए, कौन से विषय अपनाया गया है राजनीति से? तो क्या बोलेंगे? आयरिश संविधान से। अमेरिका से क्या ले गया है? फंडामेंटल राइट्स प्रस्तावना की हम भारत के लोग ले गया। ब्रिटिश संविधान से क्या ले गया? संसदीय चुनाव ले गया। भारत सरकार के प्रधान सीसी से स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र, बंधुत्व की न्याय यानी राजनीतिक लोकतंत्र ली गई है। अब है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, पिछले ईयर हुआ था, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, दोनों सदन के चुने हुए सदस्य ये तो लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा का। विधानसभा के चुने हुए सदस्य एकदम ये लेते हैं। बोलता है दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल लेता है। दोस्तों, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, याद रखेंगे, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का, याद रखेंगे, लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का लेता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्रपति से बार बार क्वेश्चन बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना? तो कौन सा कथन जो है संबंधित है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रत्येक आप चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। बिल्कुल, यस, एकदम, इनका ये काम रहता है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। बिल्कुल, ये भी करते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि
कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर मेरे बच्चों हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन ए भी आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टीचर में पूछा जा सकता है। कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? बताइए कितने अवधि के बदले, 75 दिन कि 90 दिन कि 120 दिन कि 60 दिन? नहीं, 60 दिन के अंदर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और 60 दिन के अंदर जो है हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? प्रधानमंत्री को नहीं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं, अटॉर्नी जनरल को नहीं, तो उपराष्ट्रपति का जो है राज्यसभा के रूप में किया जाता है। लेकिन ये सदन का हिस्सा नहीं होता है, याद रखेंगे, सदन का हिस्सा नहीं होते उपराष्ट्रपति, नहीं होते सॉरी हाँ, देखिएगा सदन किससे बनता है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक नहीं पेश किया जाता है? राज्यसभा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 354 नहीं, अनुच्छेद 193 नहीं, अनुच्छेद 112 नहीं, 109 के अनुसार राज्यसभा में जो है पारित नहीं किया जाता है। याद रखेंगे, 109 के अनुसार पारित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति से शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के उपचार से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति दिलाता है और मंत्रिमंडल को सलाह, मंत्रिमंडल का मुखिया भी प्रधानमंत्री ही होता है। याद रखेंगे, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक की अभ्यास करना अनिवार्य है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्षों तक का? 5 वर्षों तक नहीं, 12 वर्षों तक नहीं, 15 वर्षों तक नहीं, बोलिएगा 10 वर्षों तक करना अनिवार्य होता है। ठीक है। उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? बताइए। अगला क्वेश्चन है कि उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बताया था। मीरा कुमारी नहीं, प्रथम उपाध्यक्ष है। अंजू जॉर्ज नहीं, पूर्वी जोशी नहीं, ये हो जाएगा लीला सेठ जो है प्रथम बनी थी मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? बताइए। प्रकालन समिति नहीं, सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं, सभी विकल्प सही है नहीं, लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। लोक लेखा समिति भी धन का जांच करता है, तो उसी प्रकार से सीएजी भी जो है किसका जांच करता है? धन कितना है। ये मतलब नियंत्रक एवं लोका परीक्षक का किसे है? 148 से 151 तक का उल्लेख मिलता है। इसका कार्यकाल कितना होता है मेरे बच्चों? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, या 65 ईयर्स तक, जो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। नियुक्ति इसको राष्ट्रपति करता है, बस याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप से क्या है? वीवीपैट तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोलर इसका नाम होता है। वोटर वेरीफाइबल ऑडिट रोलर इसका नाम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान है? बताइए। अगला क्या कर रहा है? राज्य विधानसभा का 165 नहीं होगा, 163 नहीं होगा, 168 इसका आंसर होगा, 168 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है राज्य के विधानसभा का गठन का प्रावधान? तो 168 में दिया गया, पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? बताइए। 6ठी अनुसूची मतलब 6ठी अनुसूची की बात बोल रहा है। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC ST से संबंधित संरक्षित है ना? SC ST से नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर है। मणिपुर को स्पेशल 6ठी सूची में जगह दिया था। त्रिपुरा है,
त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। 4 राज्यों के बारे में इसमें दिया गया है। तो मणिपुर को याद रखेंगे, मणिपुर अभी न्यूज में भी रहा है, मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ गलत हुआ है। अब मणिपुर में कौन कौन समुदाय आपस में लड़ रहा है, तो कुकी एवं मैतेई समुदाय भी लड़ रहा है। कौन कौन लड़ रहा है, मैतेई समुदाय भी लड़ रहा है आपस में। ये दोनों समुदाय क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी का बात कर रहा है, तो बोलिएगा भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में क्या है, नगर पालिका है। भाग 10 समझ रहे हैं ना, तो किसने जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा उसी में इसमें शामिल कर दिया गया था, जो पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है जी, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। अभी जो है चुनाव हुआ है पटना में, जो है पटना में हुई है चुनाव, ठीक है ना, उसको याद रखेगा। प्रधानमंत्री नहीं, सरपंच नहीं, ये पंचायत में राज्यपाल राज का होता नहीं, महापौर होता है, याद रखेंगे क्या होता है, महापौर होता है। स्वदेशी आंदोलन का संबंध, स्वदेशी आंदोलन का संबंध, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, बार बार देखते होंगे नारा लगते हुए। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, 1947 बंगाल के विभाजन, नहीं जी 1947 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में चला गया था, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र जो है आज पश्चिम बंगाल कहलाता है, ठीक है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन, 1921 के असहयोग आंदोलन, 1947 के पंजाब का विभाजन, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित था। लॉर्ड कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन था। ये आंदोलन जो है प्रथम आंदोलन था जो बड़े स्तर पर भारत में जो है पार्टिसिपेट की गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था, होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया था बताइए, 1922 कि 1916 कि 1912 1920, कमेंट फास्ट बताइए। तो 1916 में किया गया था, 1916 में। कब शुरू किया गया था बच्चों, तो 1916 में। एनी बेसेंट के द्वारा भी शुरू की गई थी, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इन्हीं के द्वारा नहीं किया गया था शामिल, क्वेश्चन पूछा जा सकता, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा क्वेश्चन का, तो बोलेगा बाल गंगाधर तिलक का होम रूल में जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी किया गया था। अगला क्वेश्चन 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष, बहुत बढ़िया, सेना के किस जनरल पर था बताइए। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सचिन जो नाम के नेता, जनरल डायर था जो ओपन फायर दे दिए। कहां है, अमृतसर में है, याद रखिएगा अमृतसर में, अभी न्यूज में रहा है। जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल को हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, कब हुआ था चौरी चौरा कांड बताइए, 1922 में हुआ था, 1930 में नहीं, 1915 में नहीं, 1910 में नहीं, 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। गांधी जी ने क्या किए थे, उसको जो है वापस ले लिए थे। चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के निर्माण में जो परिवर्तनवादी थे, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर बनाया गया था, के साथ निम्न में से किनकी प्रमुख भूमिका थी, किनकी प्रमुख भूमिका थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं जी, सुभाष चंद्र बोस नहीं जी, बिपिन चंद्र पाल नहीं जी, चित्तरंजन दास थे। गया सम्मेलन के बाद जो इसे फॉर्मेट किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, बीबी गिरी, लॉर्ड डलहौजी की सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी था, सी राजागोपालाचारी, ठीक है। बीबी गिरी, लॉर्ड डलहौजी कौन था, सी राजागोपालाचारी। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस बोलता है कि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद कब बना था बिहार दिवस मनाया जाता है बताइए। 27 मार्च कि 22 मार्च कि 17 मार्च कि 5 मार्च के उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सीधा हर बार जो है 22 मार्च को 1912 मनाया गया था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह 10 को समाप्त हुई, यानी 1857 की क्रांति की बात हो रही है, 1857 की क्रांति की बात हो रही है।
ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1859 को दिल्ली, की 20 जून 1859 को ग्वालियर, की 13 मई 1858 को कोलकाता, की 15 अगस्त 60 को झांसी, के उपयुक्त कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुई थी। 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुए थे। मंगल पांडे के द्वारा फांसी दी गई थी। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग था इस समय। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर था। ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पूरे बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जी? बताइए। कुंवर सिंह, बख्त खान, की तात्या टोपे, की नाना साहेब, की उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बोलिएगा कौन था? कुंवर सिंह था। पटना में कौन था? पीर अली ज्यादा था। पटना में कौन था? पीर अली ज्यादा थे। एक बुक शॉप थे, ठीक है ना, पटना में पीर अली आते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू या रमन राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन से सेनानी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए। गुजरात, की महाराष्ट्र, की बिहार, की आंध्र प्रदेश, की में से कोई नहीं। तो आंसर मारिएगा इसका आंध्र प्रदेश से संबंधित जनजातीय आंदोलन में बेहतरीन भूमिका निभाए थे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? बताइए। बृहस्पति का, कि शनि का, कि मंगल का, कि बुध का? नहीं, बृहस्पति का है जी, शनि का भी है जी, मंगल का। तो बुध का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, अपना कोई नहीं है। अगला, ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में, ग्रीष्म काल गर्मी में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? कालपुरुष तारामंडल, शर्मिष्ठा तारामंडल, कि लघु सप्तऋषि तारामंडल, कि सप्तऋषि तारामंडल, की उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सप्तऋषि तारामंडल के जो बोला जाता है कि 7 ऋषियों का जमावड़ा है। अब 7 ऋषि मिलकर जो है ब्रह्मांड की रचना किया गया है। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? याद रखेंगे, चंद्रयान 3 भी स्टडी करने आ गया है, ठीक है। 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग, कि ई ऑप्शन होगा। तो बोलिएगा 1/4 भाग है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सा है? ए है लोहा, की चांदी, की एल्युमिनियम, की तांबा, के उपयुक्त में से कोई नहीं या एक अधिक। तो बोलिएगा कि एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा पाया। सौर मंडल की खोज किसने की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिक्स, की न्यूटन, की मर्फी, की वास्को डी गामा। वास्को डी गामा तो भारत आने के लिए मार्ग की खोज किया था। न्यूटन तो जो है न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। कॉपरनिक्स हो जाएगा आंसर, कॉपरनिक्स हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा, कॉपरनिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? परिधि लगभग कितना है? 40,000 किलोमीटर, कि 60,000 किलोमीटर, कि 80,000 किलोमीटर, कि 1,00,000 किलोमीटर, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बोलिएगा आप कितना है? 40,000 किलोमीटर है। कितना है? 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैस की वह परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती उसे क्या कहते हैं? भूमंडल, कि वायुमंडल, कि जीवमंडल, कि जलमंडल, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताएं। तो इसका हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल सबसे ज्यादा क्या इसका मात्रा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा है। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है? बताइए। स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, ट्रोपोस्फेयर नहीं, मेसोस्फेयर नहीं, आयनोस्फेयर नहीं, बाह्य मंडल को सबसे ऊपरी परत कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ई। अब बोला जाता है कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती? ऑस्ट्रेलिया, कि दक्षिण अमेरिका, कि एशिया, कि अफ्रीका, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से? बच्चों हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग में आकर अवतरण हो तो क्या कहलाती है? चौड़ी उपखाड़ी भाई साहब खाड़ी कहलाता है। जल संयोजी नहीं, जल डब्ल्यू नहीं, पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता नहीं, उपयुक्त नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये खाड़ी कहलाता है, ठीक है ना। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है? दिल नहीं, सिर नहीं, नाक नहीं, हाथ नहीं,
इसे उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे चक्षु कहा जाता है, एकदम आई चक्षु कहा जाता है, याद रखेंगे। चक्षु, चक्षु एकदम होता है, एकदम शांत क्षेत्र रहता है, एकदम आंख एक जैसा दिखता है ऐसे घुमा हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होता है जी? पृथ्वी के किसके कारण? ऊंचाई के कारण, कि ज्वार के कारण, कि सूर्य के कारण, कि चंद्रमा के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सब कुछ जो परिवर्तन होता है दोस्तों वह होता है सूर्य के कारण होता है, ये होता है सूर्य के कारण। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ? भारत के पड़ोसी देश के साथ। नेपाल के साथ, कि बांग्लादेश के साथ, कि चीन के साथ, कि बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सीधे बोलिएगा कि बांग्लादेश का जो है 4096 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है सीमा रेखा। उसके बाद फिर चीन हो जाएगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर नेपाल हो जाएगा। मतलब बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद किसके साथ हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ, फिर हो जाएगा नेपाल के साथ, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ, और उसके बाद अफगानिस्तान के पहले जो है भूटान के साथ लगती है, ठीक है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। म्यांमार, कि बांग्लादेश, कि भूटान, कि चीन, कि उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों? तो क्या हो जाएगा? बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाते हैं। इसका राजधानी क्या है? नेफितो। अभी जो यहाँ सैनिक शासन लगा हुआ है इसलिए काफी न्यूज में इसको देख के रखिएगा, ठीक है न। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है, हर भाग घटने लगता है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम अंधेरा होने लगता है। वही बोल रहा है, पूर्णिमा के बाद जो है चमकीला भाग घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है तो वह दिन किस नाम से जाना जाता है? बताइए। चांद का दिन, अर्धचंद्र दिवस, कि पूर्णिमा का दिन, कि अमावस्या के दिन, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? पूर्णिमा के दिन तो चांद तो पूरा बड़ा रहता है, जब अंधेरिया तो उसको बोलता है अमावस के रात, अमावस का रात या बोलते हैं, या दिन बोलते हैं, अमावस का रात बोलते हैं उसको, अमावस का रात बोलते हैं। बोलता है काफी ये खतरनाक होता है, ठीक है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम लेटेराइट मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, कि जलोढ़ मिट्टी, कि पर्वतीय मिट्टी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो दक्कन के ट्रैप में मिलता है, दक्षिण भारत, दक्कन के ट्रैप में। आप जाएंगे महाराष्ट्र से एरिया में, दक्कन के ट्रैप में मिलता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है, और कपास के लिए फेमस होता है, ठीक है। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? कौन सा फसल प्रणाली से संबंधित है? जटिल, कि मिश्रित, कि साधारण, कि अंतर, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित होता है, मिश्रित होता है, याद रखेंगे, मिश्रित होता है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डैश को रूप में जाना जाता है? लोगान, कि लदान, कि चेना, कि झूम, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा न्यूज में रहता है, आंसर हो जाएगा इसका झूम कृषि को बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? बताइए। निम्नलिखित में कोयला भंडार के लिए ब्रह्मपुत्रा घाटी नहीं, दामोदर घाटी नहीं, महानदी घाटी नहीं, गोदावरी घाटी उपयुक्त में से? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किसके लिए है? दामोदर घाटी। ब्रह्मपुत्रा घाटी में जो है पेट्रोलियम वाला मिलता है, महानदी घाटी में भी मिलता है, गोदावरी में भी जो है सेल गैस की प्राप्ति की बात चल रही है गोदावरी घाटी में, तो आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी हो जाती है। सरदार सरोवर बांध निम्न में किस नदी पर है? बताइए। कृष्णा पे, कि साबरमती, की गोदावरी, की महानदी पे, कि इनमें से कोई नहीं? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। किस पे है? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। बताइए। अब बताओ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहलाता है? स्वर्णिम बहुभुज, की स्वर्णिम चतुर्भुज, की हीरक बहुभुज, की हीरक चतुर्भुज, की उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? आंसर इसका हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, हीरक चतुर्भुज रेलवे वाला को कहते हैं, तो ये दोनों भाई साहब गलत है। इसका हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, इसका हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। भारत में निम्न से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग से नेटवर्क में स्थित नहीं है?
तो ये 4 राज्यों के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज चलता है, इससे नेटवर्क है, यानी कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चारों के चारों शहर जो है एक दूसरे से लिंक है, इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नितिन गडकरी जी इसको सपनों को जो है स्वीकार कर रहे हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल की प्रकाश वर्णमंडल की रेडियो एक्टिव जोन की कोरोमंडल, कोरोना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना कहा जाता है, कोरोना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एकदम फास्ट में फास्ट बनाना, आपको जल्दी से जल्दी सेट कंप्लीट करवाना है, एकदम आपके हम एग्जाम तक जो है लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखिए, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? भागलपुर है कि पटना है कि पूर्णिया है कि कटिहार है? बताइए कौन सा है? पटना तो भैया बिहार की राजधानी है। भागलपुर जारदुला आम और कतरनी चावल के जीआई टैग मिला है। पूर्णिया को भी जो है एयरपोर्ट मिल रहा। पूर्णिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा, सबसे गरीब जिला के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी है। उपयुक्त में से कोई, ये तो नहीं होगा आंसर। देखिए, पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। उद्गम होने वाली नदी है बराकर नदी की, कोसी नदी की, मयूराक्षी नदी की, स्वर्णरेखा नदी की? उपयुक्त में से कोई नहीं अधिक। बताइए, उस पूर्व में बंगाल का जो है शोक कहलाता था, वह कहलाता था दामोदर नदी। दामोदर नदी कहलाता था। क्या कहलाता था? दामोदर नदी। मेरे दोस्तों, कौन सी नदी कहलाती थी? तो दामोदर नदी कहलाती थी। आगे के अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? निम्न में से किसका एक संबंध जो है पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास कि गरीबी कम करना कि वातानुकूलन कि कागज के थैलों का प्रयोग करना कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? ये क्वेश्चन है कि किससे ने? धारणीय विकास तो है पर्यावरण संरक्षण से, वातानुकूलन भी है पर्यावरण संरक्षण से, कागज के थैलों को जो है प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त में से। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी कम करना। क्या है? तो गरीबी कम करना होगा। इसका पर्यावरण संरक्षण में गरीबी कम करने से मतलब कोई नहीं है। ठीक है, बोलता है रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया कहाँ है जी? ब्राजील का जो है, क्या है? ब्राजील का क्या है? एक शहर है। संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या हुआ था? रियो डी, यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन से संबंधित कि पर्यावरण प्रदूषण सम्मेलन से कि अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था से कि अंतरराष्ट्रीय महासागरीय सम्मेलन से? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की बात है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से रियो डी जेनेरियो किया गया था, जिसे रियो समिट 1992 में भी किया गया था। 1992 में किया गया था। यहीं पर एजेंडा जो है 21 घोषित की गई थी। एजेंडा 21 ने 21वीं सदी को मतलब दुनिया बचाना है। और ये किससे संबंधित था? ये बताइए किससे संबंधित था? तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का किससे संबंधित है? जेनेवा में कि रोम में कि सिडनी में कि टोक्यो में? कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा आंसर? जेनेवा होगा। जेनेवा में है। रोम में है जो एग्रीकल्चर वाला है, रोम में क्या है? एग्रीकल्चर संबंधित है। ठीक है ना। टोक्यो में क्या है? ADB है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। सिडनी में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। सिडनी क्रिकेट के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? एकदम घने वन। घने वन कहां पाए जाते हैं? बताइए, मालवा का पठार कि पूर्वी घाट कि मेघालय का पठार कि छोटा नागपुर का पठार? कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेघालय के पठारे ही हैं। गारो खासी जयंतिया पर्वत भी है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाई जाती है। ठीक है न। यहाँ का मानिसराम में जो है सबसे ज्यादा बारिश होता है। मानिसराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है देश भर में, और एकदम 1100 सेंटीमीटर से भी ऊपर होता है बारिश। समझ रहे हैं ना। बोलता है भारत के किस राज्य में सागौन के वन ज्यादा पाए जाते हैं? सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागौन का वन झारखंड में कि आंध्र प्रदेश में कि उत्तराखंड में कि मध्य प्रदेश में? कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बोलिएगा मध्य प्रदेश में जो है सागौन का वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। झारखंड में साल का वन ज्यादा पाया जाता है। यहाँ जो है देवदार का वृक्ष पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में जो है पवित्र उपवन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को, कि 22 मार्च को, कि 5 जून को, कि 11 जुलाई को? बताइए। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जी। 28 फरवरी तो होगा नहीं, 11 जुलाई को दूसरा दिवस, 22 मार्च को हर साल जो है कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो विश्व संरक्षण दिवस। ये तो होगा नहीं। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा 22 मार्च को कैच द रेन मिशन भी प्रधानमंत्री चला रहा है। कैच द रेन मिशन, रेन मिशन को जो है ना प्रधानमंत्री जल शक्ति के द्वारा हर घर जल नल योजना, अब बिहार में भी हर घर जल नल योजना की तरह ये चलाया जा रहा है। तो रेन द कैच मिशन जो है, कैच द रन मिशन जो है, याद रखेंगे ताकि इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन किससे संबंधित है? ए में है जलीय आवरण से, कि मृदा से, कि वायु से, कि वायु मृदा से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका होगा जलीय वातावरण से संबंधित है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उससे हम बोलते हैं मृदा में, कि वायु में, कि मृदा, तो बोलिएगा जलीय वातावरण में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? ये पूछ रहा है। जन्म दर न्यूनतम है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार है ये क्वेश्चन। त्रिपुरा, कि केरल, कि बिहार, कि पश्चिम बंगाल, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा ई। आंसर हो जाएगा ई। जन्म दर सबसे न्यूनतम है बच्चे गोवा में है, सबसे न्यूनतम है गोवा में है। बिहार में सबसे ज्यादा है, अभी भी याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा है जन्म दर। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग है, 98 है। केरल में जो है साक्षरता दर ज्यादा है, और बिहार जो है घनत्व के मामले में भी सबसे ज्यादा है, ये भी याद रखेंगे। बोलता है खासी जनजातियां कहाँ की है? मेघालय का, कि असम का, कि राजस्थान का, कि मध्य प्रदेश का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? खासी जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो बोलिएगा कि मेघालय से संबंधित है। भील कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। असम में जो है, मध्य प्रदेश में भी रहता है, गोंड और रहता है। असम में बिहू प्रदेश जो है बहुत जो है जनजातियां फेमस है, तो बोलिएगा मेघालय से है। कहाँ से है? मेघालय से है। अगला क्वेश्चन है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? बताएं किन महीनों में? मार्च अप्रैल में? नहीं जी, मार्च अप्रैल में कटता है। जून जुलाई में धान का होता है, खरीफ फसल का होता है बुआई। किसका होता है? खरीफ फसल की बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में, कि जनवरी फरवरी में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में होता है। किसका होती है बुआई? रबी का फसल की बुआई होती है, मार्च अप्रैल तक धीरे धीरे से काट ली जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? धान की उत्पादकता बोलता है सर्वाधिक है। पंजाब में, कि हरियाणा में, कि उत्तर प्रदेश में, कि राजस्थान में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक? उत्पादकता पूछ रहा है, उत्पादन में नहीं पूछ रहा है जी, उत्पादन नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा आंसर? पंजाब। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कुल उत्पादन में ज्यादा है, कुल में, समझ रहे हैं ना, ज्यादा है इससे। इस सब में मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, कि प्रतिजैविक, कि ह्यूमलिन, कि एंथ्रोपोजेनिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या ये उपयुक्त में से? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। समान परिस्थितियों में उत्पादन में प्रदूषण गैस करने वाले ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड, कि नाइट्रोजन, कि ऑक्सीजन, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताएं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड, कि नाइट्रोजन, कि ऑक्सीजन, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है समान परिस्थितियों में होता है। जलवायु परिवर्तन में CO2 की मात्रा को बोल रहा है कम करने के लिए। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, कि भाखड़ा बांध, कि हरिके बैराज बांध, कि गोविंद बल्लभ सागर बांध, कि उपयुक्त में से नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए। तो हो जाएगा इसका, कहां से निकलता है? बताइए। हरिके बराज से निकलता है, हरिके बराज से निकलता है। कहां से निकलता है? हरिके बराज से निकलता है। ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त कोडप्पा है, कि गोंडवाना है, कि विंध्य तंत्र है, कि इसका हो जाएगा आंसर धारवाड़ है। सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या है? धारवाड़ है। समझ रहे हैं? आगे
भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस कर्म की शैलों में पाई जाती है चट्टान में? विध्ययन में, कि कडप्पा में, कि बताइए धारवाड़ में, कि गोंडवाना में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो आपको आंसर दे देना होगा, महत्वपूर्ण है, धारवाड़ कर्म की चट्टानें। धारवाड़ कर्म में ही जो है कोलार गोल्ड फील्ड वाला एरिया भी पाया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहां पाया जाता है बताइए? केसली, कि बैलाडीला, कि डल्ली राजहरा दुर्ग, कि मलाजखंड बालाघाट, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बोलिएगा कहां पाया जाता तांबा का खेत? तांबा पाया जाता मलाजखंड, कहां? बालाघाट में। बैलाडीला किसके लिए है जी? तो आयरन ओर के लिए है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश, ए में मध्य प्रदेश, कि झारखंड, कि उत्तर प्रदेश, कि राजस्थान, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? बोलिएगा आंसर डी है, राजस्थान में सर्वाधिक है। खुद बोला जाता है कि स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? किस रंग में दर्शाया जाता है? लाल में, कि पीला में, कि काला में, कि नीला में? तो आप क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाता है काला में दर्शाया जाता है। तो समझ रहे हैं आपको, हमने आपको पहले फर्स्ट सेट का हमने डिस्कस कर दिया है। अब अगला सेट जो हम लाएंगे मेरे दोस्तों, वो लाएंगे साइंस का, उसके बाद हम लाएंगे मैथ का। इस प्रकार से हम आपके एग्जाम तक जो है अनेक सेट जो हम लाते रहेंगे और सेट लाकर आप लोग को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। सिंगोल आईएएस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। और बैठिए और बढ़िया टीचर बनिए। आप जो है बिहार को आगे ले जाइए शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हम चाहते हैं कि आपको बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर सेट मिले और आप जो है क्वालिफाई कर चलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।